खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हुजूम 1700 अरब रुपए होगा। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे पर गौर। कम से कम उजरत 36,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में कमी। तंबाकू पर सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़। 3 साल से खाली आसामियों को ख़त्म करने की सिफारिश। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कबायली अज़ला या आवाम पर बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सीडीए की तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। हुकाम ने कहा ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किया गया। प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावुज़ात कायम की गई थी। प्लॉट के मालिक को मुतादिद नोटिस भेजे गए। सीडीए ने मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा रात के अंधेरे में हमला पहली बार नहीं हुआ, अवाम ने उन्हें इलेक्शन में जवाब दिया। इंतजामिया की जानिब से हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सीडीए के पास की इमारत तहरीक इंसाफ के नाम से रजिस्टर्ड है। डायलॉग हो सकते हैं मगर बंदूक साथ रख कर नहीं। अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। इंतजामिया सुबह हमारे पास आती और बोलती तो हम खुद तजावुज़ात ख़त्म करवा देते हैं। सीडीए से पूछते हैं कि रात के वक्त ऑपरेशन क्यों किया। सीडीए के खिलाफ कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। सीडीए और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। आज जो कुछ हुआ जिम्मेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला हैं। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6,623 मेगावाट तक पहुंच गया। दही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में 15 घंटे की लोड शेडिंग। एहतजाज के दौरान गर्मी से शहरी बेहोश हो गया। की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस महंगी करें। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाई जाए। 1200 अरब रुपए की टैक्स मरात खत्म करें। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत रख दी। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आज वापस रवाना होगा। मुज़ाकरात का दोबारा आगाज कर्ज अहदाफ के पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक पेशगी इक़दाम 30 जून तक पार्लियामेंट से मंजूर कराने की शर्त। ज़राए के मुताबिक IMF का नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का भी मुतालबा। मंजूरी के बाद जुलाई में मुआहदा होने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में रोटी 14 रुपए की मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमतों में मजीद कमी कर दी। गुजरांवाला, सरगोदा समेत 19 शहरों में कीमत 14 रुपए मुकर्रर। बहावलपुर, भक्कर समेत 8 शहरों में कीमत 12 रुपए होगी। टीजी खान, फैसलाबाद, झंग समेत 13 शहरों में रोटी 13 रुपए की मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा PTI हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया। किसान भाइयों ने रोटी की कीमत में मजीद कमी मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत ने मुशावरत के बगैर कीमत कम की। बिजली और गैस के निर्ख कहां से कहां चले गए। हुकूमत नान भाइयों का मुआशी कत्ल बंद करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी से इंतकाम नहीं लेना। हमारी तरफ से सबके लिए आम मुआफ़ी है। मुल्क और कौम की खातिर सीज़ फायर होना चाहिए। साबिक़ चेयरमैन PTI मईशत, आइन और कानून की खातिर बात करेंगे। मुल्क का मफाद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी से जुड़ा है। चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई ताज़ा हवा का झोंका है। साबिक़ चेयरमैन PTI समेत कैद तमाम कायदीन और कारकुनों को रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 100 अरब रुपए सरप्लस होगा। कबायली और ज़म अज़ला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस। बंदोबस्ती अज़ला के लिए 103 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 25 अरब 93 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती फंड्स का 20% मुकामी हुकूमत के लिए मुख्तस करने की तजवीज़।
किर्गिस्तान से तलबा की वापसी। PIA की परवाज़ 205 तलबा को लेकर कराची पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। 300 तलबा को लेकर तैयारा पेशावर एयरपोर्ट पहुंच गया। किर्गिस्तान से 171 तलबा खुसूसी तैयारे के जरिए कोयटा पहुंच गए। गवर्नर पंजाब का हद तक इज्जत कानून पंजाब हुकूमत को वापस भेजने का इंदिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पंजाब हुकूमत को कानून पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बिल अभी तक मेरे पास नहीं आया, हो सकता है हुकूमत को कानून पर नजरसानी का कहूँ। उम्मीद है कानून का दोबारा जायजा लिया जाएगा। बिल पर सहाफती तंजीमों और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने हद तक इज्जत बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, कानून की आड़ में आर्टिकल 19 पर कदगन लगाई जा रही है। मुहज़्ज़ब और जमहूरी मुआशरे में ऐसे कानून की कोई गुंजाइश नहीं। गैर आइनी तरीके से मंजूर बिल की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। अदलिया काले कानून को कलअदम करार दे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, हद तक इज्जत कानून वापस ना लिया तो पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी। सोचों पर पहरा लगाने वाला कानून मंजूर नहीं, बोलने नहीं देंगे तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हाफिज नईम रहमान से मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात। हद तक इज्जत कानून पर तबादला ख्याल। कैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज समाअत करेंगे। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करार। दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत का नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियत के इंदराज को शफाफ और फूल प्रूफ बनाएंगे। शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को रोका जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान को प्लान में शामिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की खिदमत मराकज़ में नादरा काउंटर बनाने की हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्की मईशत डूब रही है, शरह सूद कम नहीं हो रही, बिजली और गंदम की सब्सिडी की रकम रिलीज नहीं की गई। मुल्क भर में जलसे करते रहेंगे। हमाद असहर और मियां असलम इकबाल अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। किसी को गायब किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। असम्बलियों के अंदर एहतजाज होगा, सड़कों पर भी निकलेंगे। किसी से ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड कराया गया तो नहीं मानेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से दिया गया। सारा ड्रामा पंजाब में PTI पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। मफरूर कह रहा है कि दूसरा मफरूर भी मंजर आम पर आएगा। मुराद सईद